बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बल्कि बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज इस्लामियात लाज़मी इंटरमीडिएट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है अक़ीदा आखिरत। इसके MCQs शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में पेश कर रहे हैं। अक़ीदा आखिरत का सीरत इंतखाबी सवालात जवाबात। आखिरत का मानी क्या है? बाद वाली चीज़। आखिरत के बिलमुक़ाबिल कौन सा लफ्ज़ आया है? दुनिया। आखिरत कहते हैं उखरवी ज़िंदगी को। मरने के बाद क्या बाकी रहता है? रूह। कौन सा अक़ीदा नेकी की रग़बत और बदी से नफ़रत का दर्स देता है? आखिरत। नेकियों से मोहब्बत और बुराइयों से नफ़रत किस अक़ीदे के बायस नसीब होती है? आखिरत। अबरार का मानी है नेकोकार। मोमिन जितना दौलतमंद होता जाता है उसी कदर ज़्यादा करता है सखावत। मुख्तसर सवालात जवाबात। सवाल: आखिरत का मफ़हूम क्या है? जवाब: आखिरत का लुग़वी मानी है बाद में होने वाली चीज़। दीनी इस्लाह में आखिरत से मुराद आलम आखिरत है, यानी इस कायनात के फ़ना हो जाने के बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। फिर इंसान को नेक व बद आमाल का हकीकी बदला दिया जाएगा। नेक लोगों को जन्नत में और बदकारों को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा। सवाल: आखिरत और क़यामत में क्या फ़र्क है? जवाब: आखिरत एक तवील ना ख़त्म होने वाले आलम का नाम है, जबकि क़यामत आलम आखिरत के पहले दिन को कहते हैं। वो एक दिन दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होगा। सवाल: मुनकिरीन आखिरत का एक शुबा और उसका कुरानी जवाब तहरीर कीजिए। जवाब: मुनकिरीन आखिरत का शुबा। तर्जमा: कौन ज़िंदा करेगा बोसीदा हड्डियों को? कुरानी जवाब। तर्जमा: कह दो वही ज़िंदा करेगा जिसने पहली बार इसे पैदा किया। सवाल: मुनकिरीन आखिरत कौन थे? जवाब: मुनकिरीन आखिरत का मानी है अक़ीदा आखिरत का इनकार करने वाले। मुनकिरीन आखिरत मुशरिकीन मक्का थे। उनका ख्याल था कि इंसान दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, क़यामत नहीं आएगी, आमाल का हिसाब किताब नहीं होगा। सवाल: अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन का बा मुहावरा तर्जमा कीजिए। जवाब: आयत का तर्जमा: क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटकर नहीं आओगे? सवाल: अगर आखिरत पर ईमान ना हो तो क्या होगा? जवाब: अगर आखिरत पर ईमान ना हो तो इंसान खुद गर्जी और नफ्स परस्ती में डूब कर तहज़ीब व शराफत और अदल व इंसाफ के तकाज़ों को यकसर भूल जाएगा और इंसानी मुआशरे में जंगल का कानून राइज हो जाएगा। सवाल: आखिरत पर ईमान रखने वाला नेकियों से मोहब्बत बुराइयों से नफरत क्यों करता है? जवाब: आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स जानता है कि उसका नामा आमाल बारगाह इलाही में पेश होगा और उसे हर एक नेकी का पूरा पूरा अजर मिलेगा, इसीलिए वो नेकियों से मोहब्बत करता है। वो ये भी जानता है कि बुरे आमाल का बदला अज़ाब जहन्नम है, लिहाजा वो बुराइयों से नफरत करने लग जाता है। सवाल: सूरतुल बक़रा में मुत्तक़ीन की क्या सिफ़त बयान की गई है? जवाब: सूरतुल बक़रा में मुत्तक़ीन की सिफ़त बयान करते हुए इरशाद हुआ वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। तर्जमा: और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। सवाल: अक़ीदा आखिरत की अहमियत बयान कीजिए। जवाब: आखिरत पर ईमान रखना दीन का बुनियादी अक़ीदा है। इसके बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुरान करीम में अक़ीदा आखिरत को बहुत तफसील से बयान किया गया है। मुत्तक़ीन की खूबियाँ बयान करते हुए इरशाद हुआ
ترجمہ قرآن، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سوال: عقیدہ آخرت نیکی سے رغبت کا باعث کیسے بنتا ہے؟ جواب: عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا نیکی سے رغبت رکھتا ہے، اس کا یقین ہے کہ انسان کے تمام اعمال نامہ اعمال میں درج ہو رہے ہیں اور بروز قیامت نامہ اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا، پھر منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا، نیک اعمال کا بہترین انعام دیا جائے گا، اس لیے وہ نیک اعمال سے رغبت رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہے گی۔ اس طرح کی دیگر مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل فیضان اسلامیات کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔